हम्म। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी, और उसमें आपको मैंने क्वेश्चंस दिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था बताइए। फर्स्ट क्वेश्चंस। Two dice are tossed. हाँ मैं ही बोलूं? हाँ, बोलिए ना, पूरा आप ही बोलेंगे, क्वेश्चन तो पूरा आप ही बोलेंगे ना। Two dice are tossed. Then what is the probability that total score is prime number? हम्म। Answer है 5/12. क्या है आंसर? 5/12 है। हाँ, हाँ, वेरी नाइस। देखिए, यदि दो डॉइस को टॉस किया जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो टोटल स्कोर होना वो क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। हम्म, प्राइम नंबर, राइट। तो देखिए, इसके लिए क्या है ना, आपको एक काम करना है। काम ये क्या? करना है कि प्राइम नंबर कौन कौन सी होती है आपको पता है? एक, हाँ, तीन, नहीं, ना पाँच। ना, एक नहीं है। वेरी गुड। दो है। हम्म, मैं चेक कर रहा था आपको। दो, तीन, पाँच, सात, 11। 13 लूँ? हाँ। 13 बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि दो डाइस ही है। दो डाइस का 11 तक लेना है, क्योंकि दो डाइस की वैल्यू 12 होती है ना महारानी। 36 होती है। अरे यार, दो दो डाइस में 36 टोटल वो होते हैं ना। लेकिन दो डाइस की मैंने देख, एक डाइस में होता है 6 और एक डाइस में होता है 6। फेस की वैल्यू पूछ रहा है ना ये। तो फेस केवल 6 6 होंगे तो 12 होगा। और 13 जो है ना, ये 12 से ज़्यादा हो गया, इसलिए 11 तक ही लेना है। यहाँ पे आप कंफ्यूजन करेंगे, मुझे पता है एग्जाम में। एग्जाम तक कहाँ चले गए? यहीं पे रहो अभी प्रैक्टिस जोन में रहो, बड़े एग्जाम पे चले गए। हाँ, हाँ एक भी गलती नहीं होगा मेरे से। हाँ, तो वही है जो है कि 11 तक ही ले। तो ये तो, ये आपने 13 ले लिया था। एक्चुअली मैंने ऐसे नहीं किया था। तो फिर कैसे आपका आंसर आया यार, बताइए मेरे को। मैंने थोड़ा सा लॉन्ग ट्रिक, मतलब ट्रिक नहीं है, लॉन्ग प्रोसेस यूज करा। जैसे पहले प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं मैंने वो देख लिया, ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद दो डाइस थे मेरे पास, मतलब मेरे पास 1 से लेकर 6 की वैल्यू थी, और मुझे उन लोगों देखिए को जब देखिए, इसमें लिखा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17, 23, 23, 19, और ये 29, 31, 31। और बस मैंने इतना ही 34। लिया, 36 तक के ही लिया मैंने। एक, 34 दो, कहाँ से तीन, लिया? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हाँ, तो ये तो 11 ही हुआ। तो हाँ, तो अब तो आपने इसको कैसे सॉल्व किया है 11 को? अरे मैंने ऐसे नहीं किया। हम्म। अब भी पहले मेरा सुनो तो मैं क्या किया। हम्म। मेरे पास दो डाइस थे, ठीक है। हम्म। इसमें लिखा था कि टोटल स्कोर इज प्राइम नंबर। हाँ। यानी कि दो डाइस को मैं अगर ऐसे प्लस करूं कि मुझे प्राइम नंबर आए, मैंने ऐसे ही सोचा। हम्म। हाँ। फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक को दो के साथ, जिस एक डाइस का एक के साथ और दूसरे डाइस का दो के साथ ऐसे हम्म। करा तो मेरा 3 बन रहा था, तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है। हम्म। फिर मैंने ऐसे करा, एक और 4 को लिया, 5 बन रहा था, वो प्राइम नंबर मान लिया। हम्म। एक और 6 को लिया, 7 बन रहा था, ऐसे। फिर 2 को 5 का, 3, 4 और 3 का, ऐसे करके मैंने कॉलम्स बना लिया। हम्म। फिर जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि ये पूरे 10 हैं नंबर में, तो मैंने हम्म। उनको 10 को रख दिया ऊपर, नीचे रख दिया 36 को। मैंने उसको काटा तो मेरा आंसर इतना आ रहा था, 5/12। 5/12 कहाँ से आएगा? 10 10 नहीं, 15 आएगा। 15 कैसे आएगा? ऊपर 15 आएगा है महारानी। अभी गुस्सा मत दिलाओ। 15 कैसे आएगा? ये यार, आप बताएं। तो आपका 5/12 कैसे आएगा? तो 10/36 को काटोगे तो 5/12 नहीं आएगा। 10/36 को काटे कितना आएगा? 5/12 दो अच्छा, के पहाड़े से काटूंगी तो कितना आएगा? काटिए तो। 7। हाँ,
तो आप काट के देखो ना, मैंने तो काट लिया है। नहीं, एक बार फिर काटिए। 10/36 को काटिए, कितना आएगा आंसर? एक मिनट ना, 12 क्या आएगा? अरे यार शिट, हाँ हाँ सच है, गलत है, रुक जाओ। अब मैं क्या करूं, आपको बताइए। एक मिनट। नहीं, आपको करूं क्या, ये बताइए पहले। 18 नहीं, 5/18। अरे यार मेरी ना ठीक है, कैलकुलेशन में गलती नहीं है तो। नहीं, आपको करूं क्या, ये बताइए आप। कुछ नहीं, मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नहीं तो ये तो आप मेरे को कैसा बोल रहे थे? क्या बोल अरे नहीं, प्रोसेस का मैं बोल रही थी कि प्रोसेस तो मेरा सही है ना। नहीं, गलत है। प्रोसेस भी गलत है। 15/36 आएगा। 10/36 नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, देखिए देखिए देखिए, एक पासे को एक का लीजिए, दूसरे पासे का एक का लीजिए, है ना। फिर एक पासे का एक का लीजिए, दूसरे पासे का दो का लीजिए। एक पासे का एक का लीजिए और दूसरे पासे का जो है ना 4 का लीजिए। एक पासे का एक का लीजिए, दूसरे पासे का 5 का लीजिए। तो इन सब की वैल्यू कितनी आएगी? 2, 3, 5 और ये 7। तो इसका बटा, हाँ हाँ। फिर ऐसे जो है ना 2, 3 करके लीजिए ना, टोटल टोटल जो है ना 15 आएगी। आपने कुछ मिस्टेक किया होगा, ऐसे ही करना है, लेकिन 15 आएगी उसकी वैल्यू, ये बोल रहा हूँ मैं। नहीं समझे आप? कुछ लगता है आप नहीं समझे यार। समझ गई। क्या समझ गए आप? ये जो आप समझाने की कोशिश कर। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर 2 पासे की बात किया है तो इसका मतलब ये है कि आपको 11 तक जाना है। 2, 3, 5, 7, 11। अब आप देखिए कि 2 पासों की वैल्यू जो है ना, दो दो होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या 7 होना चाहिए, या फिर 11 होना चाहिए। हाँ, तो ये होना चाहिए। तो अब आप देख लीजिए कि क्या 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 सिस्टम है। तो देखिए, 2 कैसे आएगा जब दोनों में जब दोनों में क्या लेंगे, एक एक लेंगे। या फिर 3 कैसे हाँ, आएगा? आ जाएगा। या फिर एक और दो लेंगे। हाँ, 1 और 2 लेंगे। फिर या फिर 2 और 1 उसका उल्टा भी तो कर सकते हैं ना, 2 और 1 भी तो ले हाँ सकते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, फिर ऐसे 5 का लीजिए। 5 किससे आएगा? 1 और 4 से, 4 और 1 से, 2 और 3 से, 3 और 2 से, ठीक ना। फिर से 7 कहाँ से आएगा? 1 और 6 से, 6 और 1 से, 2 और 5 से, 5 और 2 से, 4 और 3 से, 3 और 4 से। फिर ऐसे 11 कहाँ से आएगा? 11 आएगा 6 और 5 से, 5 और 6 से। तो इस तरीके से जो है ना आपके आंसर जो है ना आ जाएंगे 15/36। क्या? हाँ हाँ ठीक है, समझ गए। और जब 15/36 को जब काटेंगे ना तो आंसर आएगा 5/12। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अच्छा ठीक है, मतलब मैं गलत, मेरा आंसर कैसे 12 में कैसे करती थी इसको? अरे वो क्या है ना कि हो जाता है कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, और कॉन्फिडेंस नहीं आपके अंदर है। अच्छा, तो कौन गलत कर रहा है? हाँ ठीक है, मैं गलत करती है। हाँ, तो दूसरा वाला क्वेश्चन बताइए। ये वाला दिखता है कि 6 dice are tossed together. What is the probability of guessing same face in all dice? यार, सेम फेस होना चाहिए सभी डाइस में, 6 के 6 वो डाइस में। बताइए क्या आंसर है आपका? मेरा आंसर है 1/9072। 1/9072। 1 कैसे आएगा जी? 1 नहीं आएगा। कितना आएगा? हम्म, कुछ आपने गड़बड़ किया है फिर से। अच्छा एक बात बताओ, हम्म 6 डाइस है, मतलब 6 का स्क्वायर लेना है। हम्म ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 6 5 4 4 3 2 आएगी ना? इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, उसको आप 6 कर दीजिए ना नीचे, हाँ और ऊपर जो है ना क्या बोला है कि छबों में एक ही स्पेस होना चाहिए। तो क्या होगी इसकी वैल्यू? 6 होगी।
हाँ 6 होगी। क्योंकि बोला कि सभी उसमें एक ही फेस होना चाहिए, यानी कि अगर एक है तो एक ही होना चाहिए, दो है दो होना चाहिए, तीन है तीन, चार है चार, पाँच है पाँच, तो टोटल 6 होगी। अब देखिए नीचे से एक 6 को काट दीजिए तो एक बटा क्या आ जाएगा, 6 टू पावर 5 आ जाएगा, 1/6 टू पावर 5। हाँ आपका आंसर यही है? हाँ तो यही तो है, लेकिन मैंने इसको सॉल्व कर दिया है बस। अच्छा तो अब देखिए, जब कोई बड़ा हाँ नंबर हो ना तो उसको सॉल्व नहीं करना होता, ओपीएससी ऐसा नहीं करेगा, ओपीएससी जो है ना आपको पावर में आंसर दे देगा। नहीं तो अगर देखो, अगर यहाँ पर पावर में दिया होता तो मैं पावर में दे देती ना। हाँ ये भी सही था, हाँ ये भी सही बोल रहे हैं। मतलब आपका ये सही है, हाँ? मतलब आपका ये क्वेश्चन सही है, ऐसे है ना? क्या चीज? आपका ये आंसर सही है। हाँ हाँ अब बताइए कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही थी, आप बोल रहे थे कि मेरे को जो है ना वो ब्लू रेड हाँ वाले। हाँ मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। हम्म देखो, हम्म। मतलब मैं इसको बहुत कोशिश की करने की, और मैंने करा भी, लेकिन ना मैं हमेशा ही इसका रकम गलत ही आया। जैसे एक लिखा हुआ है क्वेश्चन है कि एन यूरन कंटेन्स 6 रेड, 4 ब्लू, 2 ग्रीन एंड 3 येलो marbles. हम्म If 4 marbles are picked up at random, what is the probability that at least of them is blue? तो मेरे को ना ये नहीं समझ में आ रहा है कि एटलीस्ट बोला हुआ है कि ठीक है 4 बार मार्बल को एटलीस्ट पिक करना। एटलीस्ट दो का मतलब ये है कि दो से ज्यादा हो सकता है लेकिन दो से कम नहीं होगा। हाँ एटलीस्ट का मतलब होता है कि हाँ 2 से ज्यादा, है ना? नहीं, दो भी हो दो सकते हैं या या फिर 2 से, दो या दो से हाँ ज्यादा लेकिन दो से कम नहीं, ये है तो दो। इसको मैं कैसे करूँ? अरे यार। जैसे मान लो मैंने टोटल करा 15 आया, ठीक है? हाँ तो फिर मैं किसका लूं? ब्लू का लूं? ब्लू की रकम 4 है। ये बताइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन फिर से बोलिए मेरे को एक बार। क्वेश्चन पूछ रहा था कि 4 marbles are picked up at random, what is the probability that at least of them is blue? 4 मार्बल तो कहे तो कलर नहीं दिया है मार्बल का। दिया तो है, 6 रेड है, 4 ब्लू है, 2 रुकिए, ग्रीन है, 3 येलो है। नहीं रेड कितने हैं रेड 6 है, और कलर कौन सा है? ब्लू है, ब्लू 4 है, ब्लू 4 है और 2 ग्रीन है, ग्रीन 2 है और 3 येलो है। 3 येलो है, हो गया। हम्म, हाँ अब क्या बोल रहा है कि 4 मार्बल्स को जो है ना पिकअप किया जाता है तो क्या होना चाहिए? at least one of the at least of them is blue. एटलीस्ट एटलीस्ट हेलो Of them, at एटलीस्ट। least हाँ हाँ बोलिए। of them. 2 ऑफ देम। नहीं, हाँ आवाज नहीं जा रही है, मैं कह रही हूँ at least of them. अरे नहीं यार आपका क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन फिर से पढ़े शुरू से। An urine contains 6 red, 4 blue, 2 green, and 3 yellow marbles. If 4 marbles are picked up at random, what is the probability that at least of them is blue? एटलीस्ट ऑफ देम इज ब्लू, नहीं गलत है क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत है आपका। PYQ है ये, आपने यूपीएससी को गलत कह दिया। नहीं वो जहाँ से आपने क्वेश्चन लिया होगा ना वो कहीं ना कहीं कुछ गलत होगा, क्योंकि 4 मार्बल्स को जब पेयर किया तो एटलीस्ट ऑफ देम इज ब्लू, मतलब कि कम से कम वो ब्लू होनी चाहिए। एटलीस्ट ऐसा हो, एटलीस्ट 2 ऑफ देम इज ब्लू ऐसा कुछ बोले ना, एटलीस्ट ऑफ देम इज ब्लू क्या होता है? अब मुझे क्या पता, उसमें लिखा था, एटलीस्ट मुझे पता एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज ब्लू, वैसे इसका आंसर क्या दे रहा है उसने? पता नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा इसका आंसर पर मैंने, इतना तो है कि नीचे 91 था और क्या ऊपर कितना था पता? नीचे क्या था? मेरे से निकल नहीं रहा, नीचे 91 था। 91 था नीचे।
एक्चुअली मैं ट्राई कर रही थी, मेरे से हो नहीं रहा था, तो यार ये मुझे ना क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन कुछ हाँ गलत यार, क्वेश्चन मेरे को बाद में भेजना है यार, क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आ रहा है अभी। हाँ ठीक है, ये मैं ना वहाँ देखूंगी, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हाँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज ट्राई लेटर, आपके द्वारा डायल। हेलो, ये कट क्यों गया था यार? क्या ही बताऊं, कट गया गलती से। अच्छा, हाँ, तो ये जो है ना, आप इसको बाद में भेजिएगा यार, मेरे को समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, मैं कैसे बताऊँ अभी यहाँ से। हाँ ठीक है, आप बताओ, आप जो बताने वाले थे। हम्म, तो अब मैं आपको जो है ना ये, अब देखिए, अब इसमें जो है ना क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि, अब देखिए क्वेश्चन ये है कि एक बैग है, आप चाहे तो लिख सकते हैं आप मुझे दे रहे हो, सवाल दे रहे हो। हाँ, अभी लगाने के लिए बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए, या फिर लिख लीजिए। हाँ ठीक है। देखो, एक बैग है जिसमें से 6 रेड बॉल्स हैं, कितने? 6 रेड बॉल, रेड, हाँ हाँ ठीक है, रेड है। 6 रेड बॉल्स हैं, 9 ग्रीन बॉल्स हैं, 9 ग्रीन है, ठीक है। 9 ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है। अब 2 बॉल को जो है ना ऐसे रेंडम पिकअप किया जाता है, हाँ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट वन ऑफ बॉल ड्रॉन इज रेड है? 2 बॉल रैंडम पिक्ड। किया जाता है, हाँ तो एटलीस्ट वन ऑफ द बॉल शुड बी रेड है, क्या प्रोबेबिलिटी है? वन ऑफ देम इज रेड है, रेड है। अच्छा रेड। अरे यही वाला तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको करना कैसे, एटलीस्ट है ना। हाँ, अच्छा, रुको 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 रुको। अब इसका आंसर क्या है? अब जानते अब जानते इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा परमुटेशन और कम्बिनेशन, तब इसका आंसर आएगा, इसीलिए आपका आंसर नहीं आ रहा वो वाला। हाँ तभी तो सारा निकल रहा था, यही वाला गलत नहीं आ तो रहा था, अब नहीं तो अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है ना कि हम कैसे जानेंगे कि इसमें परमुटेशन और कम्बिनेशन लगेगा, ये बताइए, कैसे जानेंगे, हाउ टू नो, ये बताइए। हाँ जब मैं सॉल्व करूंगी और मुझसे सॉल्व नहीं होगा तो मैं समझ जाऊंगी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। नहीं, ऐसा जानेंगे कि जब एक से ज़्यादा कोई चीज़ निकालने के लिए बोलेगा ना, तो आपको ये रूल अप्लाई करना है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, इस क्वेश्चन में 6 रेड बॉल्स हैं और 9 ग्रीन बॉल्स हैं, और बोल रहा है कि एटलीस्ट जो है ना 2 बॉल्स को निकालना है, और उनमें से जो है ना एक एक जो है ना रेड होनी चाहिए, निकालना 2 को है, ठीक ना, और रेड 1 होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि चूज करने का बोल रहा है, ये सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, और जहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है ना, वहाँ पे जो है ना हमेशा परमुटेशन और कम्बिनेशन का रूल लग जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ क्योंकि देखिए वो आपने क्या बोला था हिंदी में, क्या बोला था कि एक से ज्यादा। देखिए अभी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, अभी तक इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो उसमें ये था कि
केवल एक ही कलर का था, मतलब कि जैसे एक एक बाल को पिकअप करना है डायरेक्ट है ना। लेकिन हाँ अब यहाँ से ये स्टार्ट हो गया ना कि जैसे मान लीजिए कि दो कलर, दो कलर हैं, जैसे इसमें मैंने बताया आपको जो है ना कि 6 जो है ना रेड बॉल्स हैं और 9 जो है ना ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक ना। तो अब इसमें से दो बाल को पिकअप करना है और दो में से एक रेड होनी चाहिए एटलीस्ट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हाँ, तो मतलब क्या बोल रहा है वो, सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है ना। तो जहाँ पे सिलेक्शन की बात आ जाएगा ना, तो मान लीजिए कि वहाँ पे जो है ना परमुटेशन और कम्बिनेशन का रूल लग जाएगा, यानी ये क्वेश्चन जो है ना परमुटेशन कम्बिनेशन का भी है और प्रोबेबिलिटी का भी है, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ सकता है। हाँ, तो आप ध्यान से सुनिए, मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ। ये बताइए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 6 रेड बॉल्स हैं और 9 ग्रीन बॉल्स हैं, तो यानी टोटल कितना हो गया बॉल्स? 15। 15, ठीक ना। अब देखिए कि दो बाल को पिकअप किया जाता है, लेकिन उनमें से कम एक रेड होनी चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रेड कितनी भी हो सकती है। ध्यान सुनिए। हाँ लेकिन कम से कम एक तो होना चाहिए। हाँ, तो अब दिक्कत है ये। तो देखिए, जब 15 में से दो बाल को पिकअप करना है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आएगा 15C2। 15 C2, 15C2 इसको लिखेंगे, नीचे नीचे जो है ना 15C2 लगेगा। और ऊपर क्या आएगा? ऊपर देखिए, अब क्या है कि रेड बॉल कितनी है? रेड बॉल 6 है। 6 है ना। तो यानी देखिए 6C1, मान लीजिए कि अगर अगर रेड बॉल एक आ गई तो फिर दूसरी बॉल क्या आएगी? ग्रीन बॉल आएगी, क्योंकि दो बॉल को पिकअप करना है ना, तो कम से कम एक रेड बॉल होनी चाहिए। हाँ, आया? तो इसका अ- मतलब ये है हाँ, कि ये वाला होगा फिर। हाँ फिर? अभी आंसर नहीं आया है। हाँ, अभी तो एक ही बॉल निकाला ना, दूसरा बॉल तो रह ही गया। दूसरा बॉल के लिए ये कंडीशन बनेगी कि मान लीजिए दोनों बॉल रेड हो जाए, तो 6C2 अपान 15C2। 15 सीट नहीं रहेगा मुझे। देखिए, पहली बाल की कंडीशन ये बनेगी, आप उसमें चाहे लिख लीजिए। पहली बाल की कंडीशन ये बनेगी 6C1 मल्टीप्लाई बाय 9C1 अपान 15C2। मुझे समझ नहीं आ रहा है, हमें ना आप मुझे ठीक करा लो, बिना देखे ना मुझे समझ नहीं आ रहा है। रुकिए रुकिए रुकिए, आप एक बार रुकिए, वीडियो कॉल कीजिए, वीडियो कॉल में आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, तब समझ में आएगा। अरे हाँ, वीडियो कॉल पे तो देख ही सकते हैं। हाँ, रुकिए। देखिए, हाँ बताओ। दिख रहा है ना वीडियो कॉल? हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा जो बोलने जा रहा हूँ। तो देखिए, दिख रहा है ना? हाँ 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 दिख रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो है 6, अरे रुकिए, 6 जो है ना रेड बॉल्स हैं, ठीक ना। 6 है, 6 रेड बॉल्स हैं और 9 क्या है? ग्रीन है। ग्रीन बॉल्स हैं। अब इसमें से जो है ना दो बॉल को पिकअप करना है। अब ये जो दो बॉल को पिकअप करना है ना, उनमें से कम एक तो रेड होने चाहिए, कम से कम, यानी दोनों रेड हो सकती है, एक भी हो सकती है, लेकिन एक से कम नहीं चलेगा।
ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है ना प्रोबेबिलिटी का तो है ही, प्लस परमुटेशन और कम्बिनेशन का भी है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब ऐसा कंडीशन लगा देना कि इतने बॉल में से इतने पिकअप करना है, तो ये मान लीजिए कि वो ना ये परमुटेशन और कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। आ गया समझ में इतना? अब देखिए टोटल बॉल कितनी है बताइए? टोटल तो 15 है। 15 है, और निकालनी कितनी है? 2, तो 15C2 होगा नीचे। कोई डाउट? हाँ। कोई डाउट है आपको अभी? नहीं। हाँ। अब देखिए हम मान लीजिए पहली कंडीशन बताते हैं। पहली कंडीशन में ये है कि मान लीजिए कि हमने एक रेड बॉल निकाली है, तो मान लीजिए 6 रेड बॉल है, उसमें से एक निकाली है ना। अब तो जब एक रेड बॉल हो जाएगी तो दूसरी क्या होगी? ग्रीन बॉल होगी। तो 6C1 और 9C1 हो जाएगा। ये पहली कंडीशन है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है दूसरी कंडीशन में कि 15C2 और हम दोनों जो है ना रेड बॉल निकाल दें, ग्रीन बॉल एक भी ना निकालें। क्योंकि बोला ना कि एटलीस्ट एक बॉल रेड होना चाहिए। हमको निकालना दो बॉल्स है, तो हमने पहले एक रेड बॉल निकाला, तो एक ग्रीन बॉल निकाला। अब इस पर मैंने दोनों रेड बॉल निकाल ली है। 2 ही कंडीशन बनेंगी, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगी। ये समझ में आया आपको? अब देखिए आपको इसको सॉल्व करना आता है क्या? नहीं आता है, नहीं आता ना? देखिए यार इतना नालायक समझा हमको। आता है कि कैसे नहीं? देखिए 6C1 का मतलब है कि 6 को एक बार लिखना है, 9C1 का मतलब है कि 9 को एक बार लिखना है, 15C2 का मतलब ये होता है कि 15 गुणे 14 और फिर नीचे 2 गुणे 1 है। ठीक ना? हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ना, कितना आएगा? ये जो है 9 छक्का 54 हो जाएगा ऊपर, और जो है ना 15 गुणे 14 कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा बटा 2। तो ये जो 2 है ना, ये इसको काट देगा, तो ये हो जाएगा 105। यानी ये आ गया 54 बटा 105। ये पहले कंडीशन का आंसर आया है, 54 बटा 105। ये समझ में आया आपको? हेलो? हाँ। है ना? अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या थी कि 6C2 अपान 15C2। अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 का मतलब है कि 6 को 2 बार बैक करना है, यानी 6 गुणे 5। 1 मिनट, इसका आंसर कितना आया था? इसका आंसर है कितना था? 54 बटे 105 है। पहले कंडीशन का आंसर आया, पहले कंडीशन का 54 बटा 105 है। अच्छा 105। ये कट भी तो सकता है ना? आपने काटा नहीं इसको। कहाँ कट सकता है? काटिए इसको। कटेगा। नहीं कटेगा अब। हाँ कटेगा। मैं काट के दिखाऊं? हाँ दिखाइए काट के। आप कट कर दीजिए तो जानू कि हाँ आप हैं। चलिए कट कीजिए। 18 बटा 35 आएगा। 18 बटा 35 है। 18 तिहाई 54 और 35 तिहाई, तब भी उतना ही ना फर्क पड़ेगा। नहीं ना, और छोटा करने के लिए। चलिए होगा 18 बटे 35 कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट। ये फर्स्ट का है। सेकंड वाले का ये है 6C2 अपन 15C2। तो अब देखिए C2 का मतलब क्या है कि 6 को 2 बार बैक करना है, तो यानी 6 गुणे 5, फिर 15C2 का मतलब 15 गुणे 14। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 5 यानी 15, 3 दूनी 6, यानी 2 बटे कितना? नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अरे आपका वीडियो ही नहीं दिख रहा सही से, आप दिखाओ सही से मेरे को। दिखाओ ना, सफेद दिखा रहे हो। एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए
6C2 लिखा है ना, 6C2, तो इसका मतलब क्या होगा कि 6 × 5, जो कि 6 को 2 बार बैक करना था, 6 × 5, और 15C2 का मतलब होता है ना, लेकिन 2 है ना, तो यहाँ पे 2 × 1 भी करना पड़ेगा, फिर ऐसे 15 × 14 और फिर 2 × 1 है। ये आया समझ में ये? ये आपने दो दो गुना एक कहाँ से करा, कैसे? क्योंकि 2 है ना, अगर 3 होता तो 3 × 2 × 1 करते, 4 होता तो 4 × 3 × 2 × 1 करते, मतलब उसको 1 तक ले जाना है। ये जो 6 बट नहीं नहीं नहीं, ये जो 6C2 लिखा है उसका किया है क्या आपने? हाँ, 6C2 का मतलब होता है 6 × 5/2 × 1 है। ऐसे होता है? मुझे देखिए, तो लगा था कि सिर्फ 6 गुना एक। जैसे देखिए, जैसे मान 6 को 2 लीजिए बार कर दो बस वही होता है। ना, ये ब्लंडर ना करना जी। जैसे मान लीजिए कि ऐसा लिखा है ना, 5C3, तो इसका मतलब ये है कि 5 को 3 बार बैक कीजिए, 5 × 4 × 3, फिर 3 जो है ना, इसको 1 तक ले जाइए, 3 × 2 × 1 है बटे में, ऐसे, तो ऐसे होता है। ठीक है, हाँ, समझ गई। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ बैठी हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब देखिए, इसको अब कट कीजिए, तो ये 2 × 3 = 6 कट जाएगा, और ये 2 × 7 = 14 कट जाएगा, यानी 3 कितना आएगा? यार बता रही हूँ, आवाज बहुत कट रहा है, नहीं आ रहा पढ़ने। 3/15 आएगा। अरे यार, तो आंसर क्या आ रहा है इसका? एक है? नहीं, 1 नहीं आ रहा है, रुकिए, अभी इसको कट करना है ना, 6 × 5 इसको करेंगे ना, तो ये आंसर आएगा तो 30 ये दूसरा टॉपिक उठा सकते हैं क्या? 30/105 आएगा। हैं? दूसरा टॉपिक क्यों, समझ में नहीं आ रहा क्या? क्योंकि ना मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत आवाज कट रही है। तो दूसरे टॉपिक में समझ में आएगा, दूसरे टॉपिक में सुनाई देगा। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोले? मैं बोला कि दूसरे कंडीशन को सॉल्व करके मैं 30/105 लाया हूँ। अब जो है ना, दोनों वालों को ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए, 54 मुझे समझ नहीं आ रहा है। 54 × 105 प्लस 30 × 105, दोनों को ऐड करेंगे, इसका आंसर आएगा 4/5 है। आपने प्लस क्यों किया? प्लस क्यों किया आपने? क्योंकि क्या बोला है, एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब कि दोनों नहीं, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज रेड ना, दो में से एक रेड होनी चाहिए। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि हाँ, ऐसे कंडीशन में आपको ये करना है। अच्छा ठीक है, तो हमें से एक होगा तो हाँ, ये तो है। ठीक है, प्लस देखिए, जानते क्या है, देखिए क्या है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, आप ध्यान रखिए, आप इसको जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते। अरे तो आज ही क्यों करा रहे हो, कल करा लेते। मुझे ना पता है, सुनाई नहीं दे रहा है सही से। नहीं तो बहुत इसी, ब्रेक हो रहा अरे है। तो सुनिए, इसी के साथ दो टॉपिक हो रहे हैं आपके ना, प्रोबेबिलिटी भी हो रहा है और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन भी हो रहा है आपके, चूंकि ये भी तो टॉपिक है, उसी के साथ है आपके सिलेबस में। जो आपका टेस्ट होगा ना, इसमें दोनों टॉपिक हैं आपके। चलिए, मैं क्या है ना, देखिए मैं आपको पहले कुछ बेसिक बताता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये लिखा है ना, रुकिए मैं आपको पहले कुछ बेसिक बताता हूँ, तब समझ में आएगा। रुकिए, मान लीजिए लिखा है 2C2, नहीं रुकिए, कोई बड़ा नंबर लेता हूँ मैं, इसमें लिखा है 6C2। अब बताइए इसका मतलब क्या है, बताइए, आप बताइए। इसका मतलब ये है कि 6 को 2 बार, जैसे 6 × 5, हाँ, फिर 2 × 1। हाँ, बस 2 × 1। सिंपल सी है, ऐसे करना है, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन इंग्लिश में। ये मतलब सी मतलब कॉम्बिनेशन है, मतलब ये। तो एक परमुटेशन भी तो आता है। हाँ, वो परमुटेशन बाद में बताऊंगा, अभी आप इसी पे ध्यान दीजिए। परमुटेशन दूसरा टॉपिक होता है। अच्छा ठीक है। परमुटेशन को समझने के लिए पहले आपको जो है ना, मेरा 1 मिनट का वीडियो देखना पड़ेगा।
वो मैंने बना रखा है शॉर्ट से, 1 मिनट का है। वो जब समझ जाएंगे ना तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अब देखिए आप जो है ना एक होमवर्क लिखिए आप, इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि जो है ना आप ट्राई कीजिएगा। लिखिए बोलिए। देखिए a box हाँ, contains a box contains 2 blue balls, contains two two blue balls, bulb 4 red balls। देखिए और देख रेड 2 जो है ना ब्लू है, 4 जो है ना रेड है, और 5 ग्रीन है, 5 ग्रीन है, और हाँ एंड एक जो है ना येलो है। 2 ब्लू 4 रेड 5 ग्रीन और 1 येलो, ठीक ना। हाँ, इफ 4 बॉल्स आर पिक्ड अप, इनमें से 4 बॉल को जो है ना पिकअप किया जाता है। 4 बॉल्स आर पिक्ड अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज ग्रीन। वेरी गुड क्वेश्चन यार, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें कोई भी जो है ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डाइट नन ऑफ देम इज ग्रीन, कोई भी ग्रीन नहीं होनी चाहिए, 4 बॉल को पिकअप किया जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, दिमाग लगाएगा इसमें। हम्म ये है एक नन ऑफ देम नहीं है, नन ऑफ दैट है। अरे जो भी लिखना है, नन ऑफ देम या फिर नन ऑफ दैट, जो भी है कोई बात एक ही है। सेंस पकड़िए आप, सेंस पे ध्यान दीजिए। पकड़ लिया मैंने, ठीक है। बट नेक्स्ट अब जो है तो एक और क्वेश्चन लिख लीजिए इसी टाइप का। बोलिए। ये है कि इन हाउ मेनी वेज कैन in how many ways कैन 18 आइडेंटिकल हैं? 18 आइडेंटिकल और 3 भी लिखो जरा, कैसे लिख रहे हो? अरे यार देख, इन हाउ मेनी वेज कैन 18 आइडेंटिकल व्हाइट आइडेंटिकल 18 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स and 16 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स। आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स, अच्छा ब्लैक बॉल्स बी अरेंज्ड in a row so that no two black balls no two TWO no two black balls are together। No two black balls are together। हो गया। क्वेश्चन रिपीट कीजिए, क्या लिखे हैं आप? In how many ways can 18 identical white balls and 16 identical black balls be arranged in a row so that no two black balls are together? मतलब क्वेश्चन समझ गए ना, कि मतलब जो है कि 18 व्हाइट
बॉल्स हैं और 16 ब्लैक बॉल्स हैं। उसको एक रो में ऐसे अरेंज करना है कि जो है ना कि लगातार 2 व्हाइट बॉल नहीं आनी चाहिए साथ साथ है। एक सेकेंड, ये तो अरेंज करने वाला हो गया ना, आपने अरेंज करना कहाँ सिखाया? नहीं, फिर उसी से लगेगा, कॉम्बिनेशन वाले से ही लगेगा, सी वाले से, सी वाले से है? ही लगेगा। हाँ, सी वाले से ही लगेगा। अरे ये वाला तो है जो नन ऑफ डैम वाला, तो मेरे नन ऑफ डैम कैसे होगा? नहीं, थोड़ा दिमाग लग, देखिए क्या है ना, यूपीएससी इसको यही कैसे चेक करना करता है? है। देखिए पहला यूपीएससी का है ना, यही चेक करता है ना कि क्या क्या करता है ना, कि जो है कि वो पहले जो है थोड़ा सा चेक करता है कि जो है ना कि देखो वो नॉर्मल कंसेप्ट देता है, इसका जो है ना कंसेप्ट के बिहाइंड जो है ना वो थोड़ा सा वो देता है आपको थ्योरी, कि आप कितना लिंक कर पा रहे हैं। हाँ, तो ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये आप अभी सॉल्व कीजिए, मैं आपको जो है ना कुछ देर बाद फिर से कॉल करूँगा। कुछ देर बाद मतलब कितने बजे? हो सकता है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे, जो भी हो सकता है टाइम। आफ्टर 10 o'clock। आफ्टर 10 है? हाँ चलिए ठीक है, आफ्टर 10 ही करता हूँ फिर। हाँ, क्योंकि फिर थोड़ा शांति रहता है ना, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है ठीक है, तो ठीक है, तो फिर जो है ना आप ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, वो वीडियो रहेगा 1 या 2 मिनट का, उसको देख लीजिएगा। वो है परमुटेशन का, उसमें मैंने बताया है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, शॉर्ट्स में बताया है मैंने। 1-2 मिनट का होगा शायद। अरे यही यही होता है ना, क्या है, परमुटेशन का मतलब होता है कि अरेंज करना है किसी चीज को। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि आपको चूज करना ये किसने बताया था नहीं? आपको? शायद आपने। क्या? अच्छा ठीक है, कुछ नहीं, कर दूंगे, मैंने ही बताया था ना। देख लूंगी, लिंक सेंड। मुझे याद नहीं है, पता नहीं आपने बताया था कि किसी और ने बताया। अरे मैंने ही बताया था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, पिछले साल। नहीं कोई नहीं, अच्छा तो यही होता है क्या मतलब? नहीं कहीं हाँ, मेरा नहीं वाला ही वीडियो नहीं, तो अंदर क्या है, नहीं है। बेसिक यही है, पर क्या है ना कि आप उस वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है, वो एग्जांपल आपके काम आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप लिंक भेज देना, मैं देख लूंगा। हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप में लिंक भेज दूंगा। ठीक है, मैं अब रखती हूँ। ओके ओके ओके।